नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है पर्यावरण की। ईवीएस रीड लेवल फर्स्ट के ध्यान में रखते हुए ये अपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है और इसमें रीड लेवल फर्स्ट को कवर किया गया है। और इसमें ईवीएस और अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ईवीएस जो लेवल फर्स्ट होता है उसको भी कवर किया गया है। तो अपन कह सकते हैं टेस्ट सीरीज सभी एग्जाम टैट में लेवल फर्स्ट पर्यावरण को ये कवर करेगी आज की टेस्ट सीरीज। ठीक है, इसमें राज्य व्यवस्था के बारे में रहेंगे। विधानसभा सांसद जो रीट में के सिलेबस में है, तो इसलिए इसमें अपन उनसे संबंधित अनुच्छेदों से संबंधित और विधानसभा से संबंधित इसमें क्वेश्चन रहेंगे, जिसको राज्य व्यवस्था कहेंगे। राज्य व्यवस्था से संबंधित सारे क्वेश्चन रहेंगे और अपने 10 क्वेश्चनों को करेंगे। और जैसे अपनी ये क्लास खत्म होती है तो मेरी जो बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिखाता हूँ उसकी पीडीएफ फाइल प्लस पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और साथ में ही आपको फेसबुक पेज पर और फेसबुक ग्रुप पर भी आपको मिल जाएगी। और साथ में ही आपको वहाँ की लिंक, वीडियो लिंक यूट्यूब की भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो मेरे नीचे रेड कलर की जो पट्टी चल रही है उसमें टेलीग्राम चैनल, ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज और ग्रुप और ईमेल आईडी सारी डिटेल उसमें दी हुई है। जो पट्टी चल रही है उस पट्टी पे आप देखिएगा। तो इस तरह से अपने सिस्टमेटिक तरीके से टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। तो देखो, सबसे पहला अपन क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड पे। और सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि राज्य व्यवस्था का सबसे पहला क्वेश्चन है, विधानसभा के गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। विधानसभा के गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। क्या अनुच्छेद 168 है, या अनुच्छेद 169 है, या अनुच्छेद 170 है, या अनुच्छेद 171 है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन सारे ऑप्शन को देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। क्या विधानसभा के गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया जाता है। अनुच्छेद ए ऑप्शन दिया है, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171। अपना कौन सा आंसर सही होगा। तो देखो, विधानसभा के गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो वो अनुच्छेद अपना 170, अनुच्छेद 170 अपना आंसर होगा। इसमें सी आंसर है अपना। कौन सा है, विधानसभा के गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, 170 में किया गया है। तो अनुच्छेद 1 फिर अपने इसमें और भी दिए हुए हैं अनुच्छेद 168 का फिर क्या मतलब है, 168 में क्या जिक्र किया गया है वो भी अपन देख लेते हैं। कि 168 में देखो, 170 में क्या किया गया है, भारतीय संविधान में का उल्लेख, विधानसभा के गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। और 180 में क्या किया है, राज्यों के विधायकों का गठन का अनुच्छेद दिया हुआ है। ठीक है, का गठन अनुच्छेद दिया हुआ है। अनुच्छेद 168 में राज्यों में विधायकों का गठन 168 में अनुच्छेद में दिया गया है। और अनुच्छेद 169 में क्या दिया हुआ है, राज्यों में विधान परिषदों का गठन 169 में क्या दिया गया है, 169 में क्या दिया, राज्यों में विधान परिषदों का गठन अथवा उन्मूलन अनुच्छेद के बारे में 169 में दिया हुआ है। और 171 में क्या दिया है, विधान परिषदों का गठन दिया करते हैं। अनुच्छेद 170 में क्या करते हैं, विधान परिषदों का गठन करते हैं। अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों का गठन करते हैं। और 168 अनुच्छेद में क्या करते हैं, राज्यों में विधायिकाओं का गठन अनुच्छेद। तो इस तरीके से अपने 4 ऑप्शन भी बताए हुए हैं कि इनका मतलब अनुच्छेद का क्या होता है। तो अपना सही आंसर कौन सा है, सी है। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर रहा कि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। 4 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, या डी ऑप्शन दिया है, विधानसभा के सदस्यों के कार्यकाल का उल्लेख संविधान में नहीं है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो ऑप्शन में देखिएगा कितना, 4 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल का उल्लेख संविधान में नहीं है। क्या ये ऑप्शन सही है, दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते रहिएगा। तो देखो, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो देखो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अपना सही आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन है।
कौन सा है? बी ऑप्शन है कि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और भारत के संविधान 172 यानी भारत के संविधान अनुच्छेद 172 में क्या, अनुच्छेद 172 में क्या किया गया है? यह स्पष्ट उल्लेखित है। क्या उल्लेखित है? अनुच्छेद 172 में क्या उल्लेखित है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा तथा राष्ट्रीय आपातकाल में 1 वर्ष कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। क्या किया जाता है? 5 वर्ष रहेगा और राष्ट्रीय आपातकाल में 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो अपना कौन सा आंसर रहेगा? अपना बी वाला आंसर सही है। ठीक है ना? कौन सा आंसर अपना सही है? बी वाला आंसर सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो और ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि विधानसभा सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या विधानसभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में असत्य कथन, 3 सत्य दिए हुए हैं, एक असत्य है, वो कौन सा है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, इसकी न्यूनतम आप 35 वर्ष होनी चाहिए, इसने संविधान की अनुसूची 3 के प्रारूप के अनुरूप शपथ ली हो, इनमें से कोई नहीं। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और जल्दी से आंसर बताइएगा। तो विधानसभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? आंसर जल्दी से कमेंट्स में दीजिएगा। तो विधानसभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है कि इसकी न्यूनतम आप 35 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है कि इसकी न्यूनतम आप 35 वर्ष क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है कि इसकी न्यूनतम आप क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। बी वाला ऑप्शन है। और विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 26 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसमें असत्य कथन कौन सी है कि इसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कौन सी होनी चाहिए? विधानसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होती तो एक कथन सत्य होता। 25 वर्ष होनी चाहिए। क्या न्यूनतम आयु? क्या है न्यूनतम? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 5 वर्ष होना चाहिए। अगर ये होता तो ये ऑप्शन सही होता। तो अपना असत्य कथन कौन सा है? कौन सा है अपना? बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, और ये क्या सत्य है और ये असत्य है। असत्य क्या है कि 35 वर्ष होनी चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन दिया वो भारत का नागरिक होना चाहिए। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में सही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और इसने संविधान के अनुसूची 3 के प्रारूप अनुरूप शपथ ली हो, ये भी होना चाहिए। ठीक है ना? और विधानसभा के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख कौन किसमें किया गया है? भारतीय संविधान के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 173 में किसमें किया गया है? 173 में उल्लेख किया गया है और स्पष्ट लिखित है कि शेष योग्यताओं का निर्धारण संसद करेगी। और उल्लेख किया गया है शेष योग्यताओं का निर्धारण संसद करेगी। कौन करेगी? संसद करेगी। तो अपना ये तीसरा वाला क्वेश्चन था। चलो अपना आगे क्वेश्चन और चलते हैं। अब देखो अपन क्वेश्चन उतने ही करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे। लंबी क्लास को टेस्ट सीरीज को नहीं ले जाएंगे, जिससे अपनी कम समय की ये टेस्ट सीरीज रहेगी। आप कहीं भी चल रहे हो, रास्ते में कहीं भी बैठे हो, बस में कहीं भी इस टेस्ट सीरीज को आप देख सकते हैं। और आपको नोट करने की भी जरूरत नहीं है, पेन कॉपी को भी लेने की जरूरत नहीं है। आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF फाइल आपको विथ आंसर की के जो मैं बोर्ड पर करा रहा हूँ वही क्वेश्चन आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे और PNG भी फाइल मिल जाएगी। तो इस तरीके से अपनी सिस्टमेटिक तरीके से क्लास है। और चलो चौथे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा में क्रमशः अधिकतम व न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है। किसी भी राज्य की विधानसभा में क्रमशः अधिकतम व न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है। कितनी हो सकती है? 260, 250 व 60, 500 व 60, 500 व 80। जल्दी से आंसर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। मैं आपके कमेंट्स बॉक्स चेक कर रहा हूँ, आप कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। ठीक है, और भारतीय संविधान का किस में जिक्र किया गया? अनुच्छेद 170 में के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में अनुच्छेद 170 में किया गया है। क्या किया गया है? अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में
अधिकतम 500 व न्यूनतम 60 सदस्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 60 सदस्य न्यूनतम होने चाहिए और मैक्सिमम अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं। समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। देखो सॉरी, छठवां क्वेश्चन नहीं, पांचवा क्वेश्चन को इरेज करते हैं और अपन देखते हैं बोर्ड पर। पांचवें क्वेश्चन बोर्ड पर दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से कि विधानसभा सदस्यों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा या राज्यपाल द्वारा, अधिकृत अधिकारी द्वारा, और दिया व स दोनों। जल्दी से आंसर दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से दीजिएगा। तो देखो विधानसभा की शपथ का जिक्र किसमें किया गया है? अनुच्छेद 188 किसमें किया गया है? अनुच्छेद 188 में विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का जिक्र किसमें किया गया है? 180 में उल्लेख किया गया है। और इसके तहत राज्यपाल तथा राज्यपाल इसके तहत राज्यपाल द्वारा तथा राज्यपाल द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। और किसका जिक्र किया गया? अनुच्छेद 188 में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 188 में इसका जिक्र किया गया है कि विधानसभा के सदस्यों को शपथ राज्यपाल द्वारा और राज्यपाल द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा ही दिलाई जाती है। और इसका जिक्र अनुच्छेद 188 में के तहत जिक्र किया गया है। प्रश्न क्रमांक प्रश्न क्रमांक 6वां, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 338। 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है वो देखिएगा। तो देखो जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको 30 सेकंड या 1 मिनट का समय भी दिया जाता है जिससे आप सोच सको, और आंसर भी आपने पढ़ भी लिया होगा। मैंने क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ के भी बता दिया था और आपके बोर्ड पे भी क्वेश्चन है। आप जब वीडियो देख रहे होगे तो आप इसको, अगर आंसर की और सोचना है तो इस वीडियो को रोक करके भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए स्थान का प्रावधान किया गया है? तो 332 के तहत, अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जाति और जनजातियों के स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें किया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 किसमें किया गया है? 332। ठीक है ना, अनुच्छेद 332 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। समझ में आया होगा। स्थानों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, यह आंसर सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान, देखो 7वां क्वेश्चन देखो, जब तक इस आंसर की को इरेज कर देते हैं। और रहा ये आपको बोर्ड पर क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह सक्तावत, रामनिवास मिर्धा, सी ऑप्शन नरोत्तम लाल जोशी और डी ऑप्शन महारावल संग्राम सिंह। सही आंसर दीजिएगा कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 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 विधानसभा के लाल सिंह सक्तावत, रामनिवास मिर्धा, नरोत्तम लाल जोशी, महारावल संग्राम सिंह। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है वो आप दीजिएगा।
तो देखो, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी थे। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी थे। और जनवरी 1952 को पहली बार राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए। देखो, 1952 में राजस्थान के प्रथम पहली बार क्या हुए? राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए। कब हुए? 1952 में। 1952 में क्या हुए थे? राजस्थान में पहली बार राजस्थान विधानसभा के क्या हुए? चुनाव हुए थे। और नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे, जबकि लाल सिंह सच्चा प्रथम उपाध्यक्ष थे। यहां पर क्या है, किसको बताया गया है? लाल सिंह सक्तावत को प्रथम क्या थे? ये उपाध्यक्ष थे। ये प्रथम अध्यक्ष थे। कौन? नरोत्तम लाल जोशी। और लाल सिंह सक्तावत प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, राजस्थान विधानसभा के। और राजस्थान विधानसभा 1952 में प्रथम बार विधानसभा के चुनाव हुए थे। और रामनिवास मृधा क्या है इसमें? रामनिवास मृधा 10 वर्ष तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे। क्या रहे? रामनिवास मृधा 10 वर्ष तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे। अब तक सर्वाधिक अवधि तक विधानसभा का अध्यक्ष कार्यकाल है। सबसे विधानसभा का अध्यक्ष कार्यकाल के पद पर रहे हैं, 11 सालों तक रहे हैं। कौन रहे हैं? रामनिवास मृधा रहे हैं और 10 वर्षों तक रहे हुए हैं। और लाल सिंह सक्तावत कौन थे? विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। और राजस्थान के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी थे। समझ में आ गया है? और ये रामनिवास मृधा थे, वो 10 वर्षों तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। और सबसे ज्यादा कार्यकाल, सर्वाधिक अवधि तक विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल इन्हीं का रहा है। तो अपना इसमें ऑप्शन कौन सा है? सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पर दिखाने जा रहा हूं। देखो बोर्ड पर 8 वाला क्वेश्चन बोर्ड पर देख। वर्तमान राजस्थान की विधानसभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण कौन से वर्ष किया गया? वर्तमान राजस्थान की विधानसभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण कौन से वर्ष किया गया? वर्ष 1950, वर्ष 1952, 1976, 1977। जल्दी से आंसर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि वर्तमान राजस्थान की विधानसभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो देखो, वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण 1977 में किया गया। और राजस्थान के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 200 है। वर्ष 1977 में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 है। वर्ष 1977 से राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 200 है। तो अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी वाला आंसर सही है। ठीक है ना? 10 क्वेश्चन करेंगे अपन। 8वां क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन रह गए और लगभग 20-22 मिनट से ज्यादा की क्लास नहीं होगी। इसको अपन आसानी से भी देख सकते हैं। अब देखो 9 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजस्थान विधानसभा के न्यूनतम सदस्यों की संख्या। राजस्थान विधानसभा के न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60, 65, 66 और 70। राजस्थान विधानसभा के न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60, 65, 66 और 70। देखो, इसका क्वेश्चन मैं करा भी चुका था कि राजस्थान विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, न्यूनतम सदस्य संख्या कौन सी होती है। इससे पहले क्वेश्चन एक आया हुआ था, उसको मैंने आपको बताया था। उसमें दोनों क्वेश्चन कवर किए थे। उसी में से क्वेश्चन को तोड़ा गया है, तोड़ के उसमें से एक आधा क्वेश्चन पार्ट करके उस क्वेश्चन को यहाँ पर बना दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको 4 ऑप्शनों की डिटेल में हर क्वेश्चनों में बता देता हूँ, तो वो क्वेश्चन फिर आगे चल के क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्ट टाइप। तो इसी तरह से देखो, ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन गया। अगर आपने वो क्वेश्चन देखा होगा तो राजस्थान विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 होती है और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, उसमें बताया था 66 दिया हुआ है। तो राजस्थान विधानसभा के न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी दी हुई है यहाँ पर? 66 है। अप्रैल 2012 में राजस्थान विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था। अप्रैल 2012 में राजस्थान विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अनुसार राज्य विधानसभा की न्यूनतम सभा के न्यूनतम सदस्यों की संख्या 66 कितनी निर्धारित की गई? 66 निर्धारित की गई। सी वाला 66 निर्धारित की गई। अपना ये वाला आंसर है।
समझ में आ रहा होगा। कौन सा आंसर अपना सी वाला ऑप्शन है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राजस्थान विधानसभा में गण पूर्ति या क्वोरम कितना है। गण पूर्ति या क्वोरम कितना है राजस्थान विधानसभा में, गण पूर्ति या क्वोरम कितना है। देखो 10वां क्वेश्चन अब बोर्ड पर देखो, तो राजस्थान विधानसभा में गण पूर्ति क्वोरम कितना है, 10, 20, 40, 60। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 10, 20, 40 और 60। राजस्थान विधानसभा में गण पूर्ति क्वोरम कितना है, 10, 20, 40 या 60। राजस्थान विधानसभा में गण पूर्ति यानी क्वोरम कितना है, 10 है, 20 है, 40 है या 60 है। आंसर जल्दी से बताइएगा कि राजस्थान विधानसभा में गण पूर्ति क्वोरम कितना है, 10, 20, 40 या 60 है। तो देखो अनुच्छेद 189 में, अनुच्छेद 189 में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 189 में यह उल्लेखित है, क्या उल्लेखित है, अनुच्छेद 189 में यह उल्लेखित है कि विधानसभा का क्वोरम 10 या इसमें से जो भी हो होता है, 10 या इसमें जो भी हो या इसमें जो भी हो होता है। अनुच्छेद 189 में यह उल्लेखित है कि विधानसभा का क्वोरम 10 या इसमें से जो भी हो होता है। और राजस्थान में विधानसभा की संख्या, राजस्थान में विधानसभा संख्या 200 होने के कारण यह क्वोरम कितना होता है, यह क्वोरम कितना होता है, 20 होता है। तो 20 वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन थे और अपनी क्लास भी लगभग 23 मिनट की हो गई। 22 चल रहा है, 22 से कुछ सेकंड, तो 23 मिनट में अपनी खत्म हो जाएगी। इस टेस्ट सीरीज इस तरीके से चलती रही। आशा करता हूँ आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। इतनी मेहनत से ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मैं मेहनत से बना रहा हूँ, तो आप फीडबैक या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे मैं और भी अच्छी से बेटर आपके लिए टेस्ट सीरीजें ला सकूँ और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला सकूँ। आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, तो वो भी बताइएगा। तो इस तरह से अपनी टेस्ट सीरीज चलती रहेगी और ज़्यादातर ये राजस्थान से संबंधित विधानसभा थी, तो इस टेस्ट सीरीज को अपन रीट लेवल फर्स्ट के लिए उपयोगी मान सकते हैं। और रीट लेवल को फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज है। और टेस्ट सीरीज को आप लगाने के बाद आपको PDF फाइल भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी विदाउट आंसर की के। तो वहाँ पर भी मेरे वीडियो देख के पर वहाँ पर आप चेक कर लीजिए कितने आंसर आपसे बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, जिससे आपकी टेस्ट सीरीज भी होती रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में।